सबसे पहले मैं सभी एथलीट्स का दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने टोक्यो में भारत का नाम शान से ऊंचा किया। भारत के 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 87.58 मीटर का मॉन्स्टर थ्रो फेंक कर भारत को 125 साल बाद एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया, जिस बात ने ओलंपिक्स खत्म होते होते 136 करोड़ भारतीयों का सीना शान से चौड़ा कर दिया। और आज हम नीरज के जैवलिन थ्रो की जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे उन्होंने कई मुकाम हासिल किए ये इस वीडियो में देखेंगे। हरियाणा के पानीपत में 24 दिसंबर 1997 में नीरज का जन्म हुआ। किसान परिवार के नीरज ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ से ही कर ली थी। 15 साल की उम्र में नीरज का वजन 80 किलो तक बढ़ गया था और तभी उनके फैमिली ने उन्हें स्पोर्ट्स के थ्रू उनका वजन कम करने का सुझाव दिया। जहाँ भाला फेंक में नॉर्मल बच्चे 20 मीटर तक भाला फेंकते थे, वही नीरज 25 मीटर पार भाला फेंकते थे और तभी उनके कोच ने उनकी भाला फेंक के प्रति प्यार और उनका जज्बा देखकर, उनका काम देखकर उन्हें ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और यही से शुरू हुई नीरज की जैवलिन थ्रो की जर्नी। हालांकि नीरज की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, पर जॉइंट फैमिली होने के कारण नीरज को काफी सपोर्ट मिला और नीरज ने भी जैवलिन थ्रो के लिए कुछ कम पापड़ नहीं बेले। बेहद 16 साल की उम्र में ही नीरज को वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका मिला, जहां उन्होंने 19th पोजीशन हासिल की। जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ने लगा वैसे वैसे उनका प्रदर्शन और बेहतर होने लगा। उनके कुछ खास अचीवमेंट्स जैसे 2016 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, 2016 जूनियर चैंपियनशिप सिल्वर मेडल, 2016 पोलैंड IAF अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल। पोलैंड में शानदार प्रदर्शन के बाद हरियाणा सरकार ने नीरज को इंडियन आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की नौकरी ऑफर की। नीरज अपने घर से पहले व्यक्ति थे जिन्हें सरकारी नौकरी मिली, जिसके बाद नीरज ने अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस सुधारने में काफी मदद की। उनके कुछ और अचीवमेंट्स जैसे 2017 एशियन ग्रैंड फिक्स जिनहुआ सिल्वर मेडल, 2017 एशियन ग्रैंड फिक्स जियाशिंग सिल्वर मेडल, 2017 एशियन ग्रैंड फिक्स ताइवान ब्रॉन्ज मेडल, 2017 एशियन चैंपियनशिप इंडिया गोल्ड मेडल। जिसके बाद उन्होंने ऐसे कई सारे गेम्स में भारत का नाम शान से ऊंचा किया। 2019 में शोल्डर इंजरी के चलते नीरज 8 महीने जैवलिन से दूर भी थे। नीरज की बहन का कहना है कि नीरज कभी भी फैमिली इवेंट्स अटेंड नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पूरा फोकस अपने गेम पर करना था। फाइनली टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का वो मुकाबला आ चुका था जहां पूरे देश की नजरें नीरज के गोल्ड मेडल पर टिकी हुई थी। ओलंपिक्स डेब्यूटेंट नीरज चोपड़ा ने अपने क्वालिफाइंग राउंड के पहले ही थ्रो में 86.65 मीटर का भाला फेंक कर फाइनल में एंट्री पा ली थी। 7 अगस्त के फाइनल मुकाबले में नीरज का पहला शानदार थ्रो 87.03 मीटर का था, जिसने उन्हें लिस्ट के टॉप सीट पर कॉन्फिडेंस के साथ बिठा दिया। अब पारी थी दूसरे थ्रो की। 87.58 मीटर का मॉन्स्टर थ्रो के साथ नीरज ने अपना गोल्ड मेडल फाइनल कर ही लिया। थ्रो करने के तुरंत बाद नीरज को मालूम था कि थ्रो राइट टेक्निक से हुआ है और उसने अच्छी खासी दूरी प्राप्त की है और आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार था और भारत को 125 साल बाद एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल हुआ। टोक्यो में भारत का झंडा शान से लहराया। नीरज चोपड़ा की शानदार जीत ने हर भारतवासी का सीना चौड़ा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दिस इज मंदार फ्रॉम सक्सेस टॉक्स मोटिवेशन। जय हिंद।